Hello students, welcome to the world of mathematics. I am Trangni Chopra from Mathopedia. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एजेस का कॉन्सेप्ट समझाया था. आपके बहुत सारे लाइक्स और आई क्वेरीज से I came to know that you people have practiced the topic very well and you all are having a good hand in solving the ages now. In this video, I'll teach you very important topic. इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे एंड दिस टॉपिक इज द बेस ऑफ मेनी अदर टॉपिक्स लाइक सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस. एंड नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट in our daily lives also this topic is very useful. जैसे आप शॉपिंग पे जाते ही होंगे and then you came across with the hoardings like this much off, and something on the packets you see that this much extra. Yes, you guessed it right. I'm talking about percentage. तो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, I want to introduce my institute Mathopedia to them. I started Mathopedia on students' demand who were good in other subjects, but maths was pulling them back from getting their dream jobs. So, in Mathopedia, I teach mathematics from very basic, by which my students get confidence and their nightmare becomes their best friend. So, before I proceed further, I would request you to like and share this video and press the bell icon and subscribe my channel. So let's begin with percentage. Percentage is basically a word made up of two things. One is per and the other one is cent. So what does that mean? Per means divided by and cent means 100. So percentage का मतलब क्या है? Divided by 100. If we say 50%, 20%, 30%, so if we say 30%, we divide the number 30 by 100. So let's take a look. If we have a number 50% of 1200, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 50% of 1200, तो हम इसको नॉर्मल स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या नॉर्मली कैसे करते हैं? हम उसको क्या करते हैं? सबसे पहले 50% है, 50 अपॉन 100 इंटू ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, तो 50 अपॉन 100 इंटू 1200. So the zeros will cut and we will get 50 into 12. So the answer will be 600. But हम इसे बहुत जल्दी और शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं. वो क्या मेथड है? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ शॉर्ट मेथड की. सिर्फ लेमैन में आपको मैं बोलती हूँ कि हमने अभी पीछे होर्डिंग्स देखी थी 50% ऑफ. बेसिकली गर्ल्स को तो ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाता होगा कि 50% ऑफ. अगर हमें 600 रुपये की चीज़ मिल रही है और 50% ऑफ बोला है तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमने उस अमाउंट का हाफ करना है. तो हमने अब इसमें क्या करना है? वही चीज़ जो है वो हमने मैथमेटिक्स में लगानी है. तो इसमें क्या करना है? अगर हमें लिखा हुआ है कि 50% ऑफ 1200, तो हम क्या करेंगे? 50% को डायरेक्टली लिख देंगे 1/2. 1/2 ऑफ 1200 वो सॉल्व करना बहुत ईजी है. तो 1200 को हमें पता है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा. ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा. आगे देखिए. अब हमें 50% समझ में आ गया. नेक्स्ट कम्स 10%. अगर हमारे पास आता है 10% ऑफ 1200, मैंने एक ही नंबर लिया है ताकि आपको सबसे इजीली समझ में आ जाएगा, और नंबर भी थोड़ा सिंपल लिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, अगर हमें लिखा हुआ है 10% ऑफ 1200, तो मेथड सेम रहता है जब हम स्कूल या कॉलेज में करते हैं कि 10 अपॉन 100 इंटू 1200. फिर हम ज़ीरोज़ को काट देते हैं
और हमारे पास नंबर आता है 10 इंटू 12, सो द आंसर विल बी 120। बट विद द शॉर्ट मेथड हम कैसे करेंगे? आप देखिए, हमें हमसे कोई बोले 10%, कोई बोले 1%, दीज आर वेरी सिंपल। मतलब I'll tell you, even these are not short methods. These methods are known as mind methods. ये सिर्फ माइंड गेम है, हमें माइंड के साथ खेलना और कुछ नहीं करने की ज़रूरत हमें। देखिए, पहले या तो मेरे पास दो मेथड्स हैं, आप दोनों सीख लीजिए, जो आपको फेवरेबल लगे आप उसे यूज़ कीजिएगा। अगर हमारे पास 10% है तो हम 10/100 करने में टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्टली उसे लिखिए 1/10। अगर हम लिखेंगे 1/10 इंटू 1200 तो आंसर क्या आएगा? 120। इट्स रियली सिंपल। और जो नेक्स्ट शॉर्टकट है, जो नेक्स्ट माइंड मेथड है, वो तो बिल्कुल ही ईजी है। वो देखिए आप, वी हैव तो नंबर 1200, जिस नंबर का हमने 10% निकालना है उसे आप अपने सामने लिख लीजिए एंड पुट अ डेसिमल 1 स्टेप राइट। एंड से एक स्टेप लेफ्ट को ले लीजिए, राइट से एक स्टेप लेफ्ट को डेसिमल डालिए। देखिए 1200 है, 1200 का अब डेसिमल कहाँ डालेंगे? सीधा एरो, एक नंबर राइट से छोड़ के फिर आप डेसिमल डाल दीजिए। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 120.0। तो 0.0 का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 120। अगर नहीं समझ आया तो आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। सी 10% ऑफ 2400। हमने क्या करना है? 2400 को मतलब एंड में से एक पॉइंट हमने लगा देना है टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट, राइट से टूवर्ड्स इट्स 1 पॉइंट लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा? 240.0। तो आंसर क्या है? 240.0 इज ऑलवेज इक्वल टू 240। सी वन मोर क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक और नंबर लेके मैं आपको समझा दूँ। देखिए 10% ऑफ 6400। अब तो हमें पेपर पेन की भी ज़रूरत नहीं है कि हम फिर से पॉइंट लगाएं, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा पहले दो एग्जाम्पल्स से कि 6400 का आंसर क्या आएगा। यस, बिल्कुल सही, 640। नाउ अब एक आपको और बताती हूँ कि ये सिर्फ पीछे ज़ीरोज़ वाले जो सिंपल नंबर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। एज इन हमारा आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है। देखिए 10% ऑफ 2876। अगर 2876 कोई भी रैंडम नंबर है, 2876, हमने क्या करना है? बस एक पॉइंट लगाना है, तो आंसर आपके सामने है। अब सिमिलरली जैसे हमने 10% किया वैसे ही 1% है। 1% इज ऑल्सो इक्वली ईजी। सी मैं आपको कंपैरिजन में करके दिखा रही हूँ, इसीलिए साथ साथ ही लिखा है। 1% ऑफ 2400, जैसे 10% था, हमने एक डेसिमल पॉइंट लगाया था, अब हम 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। वहाँ पे 0 से एक पहले लगाया था, अब दोनों 0 से पहले लगा दिया, 2 नंबर्स पीछे छोड़ेंगे डेसिमल लगाने से। तो आंसर क्या आया हमारे पास? 24। सिमिलरली 6400 का आप 1% निकाल के देखिए, आपको समझ आ गया होगा। यस, बिल्कुल, 2 0 से पहले हम एक पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा? 64। नाउ अगला हमने जो किया था 2876 का, बिल्कुल सही, जैसे 10% में 287.6 था, अब यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 28.76। अब हमने कर लिया 50%, 10%, 1%। ये तो बिल्कुल ही सिंपल थे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 30%, 40%, 60%, 45%। तो हम धीरे धीरे सारे ही करेंगे। तो अब हमारे पास आता है 30%। मैं आपको 30% का करके दिखाती हूँ। जैसे हमारा एक बेसिक मेथड है उसमें आपको दिखाएं, तो वो तो हमने हमेशा ये सेम ही किया है, 30/100।
इंटू 1200। हमने इन दोनों को काट दिया और हमारे पास आया 30 इंटू 12 एंड द आंसर विल बी 360। यस, और बट हमारे पास शॉर्ट मेथड भी है, जैसे पहले मेथड से अब भी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। मैं अब 1200 से सारे नंबर्स इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आप और भी नंबर्स ले सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस करना चाहें उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, बस सिर्फ हमें इतना ही सीखना है। हमने जिस परसेंटेज को निकालना है उसे हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं और कैसे इजीली लिख सकते हैं, हमें सिर्फ इतना सीखना है। जब वो समझ आ गया आपका आंसर ये भी माइंड मेथड से ही आएगा। ये जो परसेंटेज निकालना है, दिस इज़ रियली अ फन मेथड। दिस इज माइंड ट्रिक्स से हमें आ जाता है परसेंटेज निकालना, हमें शॉर्टकट ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10%, और 10% की वैल्यू तो हमें पहले ही पता थी कि 120 थी। देखिए 3 इंटू 120 एंड 120 इंटू 3 का आंसर आपको आता ही होगा कि 12 3 ज़ा 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। ठीक है ना। अब ये तो हो गई जो ज़ीरो फिगर्स होती हैं, जैसे कि 10 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, जिनमें राउंड फिगर्स होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास आ जाए कि 5% ऑफ 1200, तो हम क्या करेंगे जी, सोचिए। तो हम क्या करेंगे, आपने कहा कि पहले तो आपने इजी इजी समझा दिया, अब हमसे पूछ रहे हैं कि डिफ़िकल्ट वाला। इट्स ओके, ये भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी उतना ही इजी है। बस आपने 5% को क्या लिखना है, किस में मोल्ड करना है, बस इतना सीख लीजिए। देखिए हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 का हाफ लिख सकते हैं। हो गया ना हमारा राउंड फिगर में आंसर। देखिए 1/2 ऑफ 10% ऑफ 1200, और 10% कितना है 1200 का, ये हमें पहले से ही पता है कि 120 है। तो 120 का हाफ हमने ये लिख दिया, और 120 का हाफ कितना होता है 60। तो 5% निकालना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस हमने सिर्फ सोचना था कि 5 को हम कैसे मोल्ड कर सके नंबर में। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट तो ज़रूर समझा रही हूँ, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा कैसे, बिल्कुल सही, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा। विदाउट पेपर पेन भी आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे। इस समय आप पेपर पेन पे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सी नेक्स्ट इज, मैंने आपके लिए काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स ट्राई की हैं। नेक्स्ट इज 40% ऑफ 1200। अब आपको 40% निकालना तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा, जैसे आपने 30 निकाला आप कहेंगे वैसे ही 40 निकल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। देखिए 4 इंटू 10% ऑफ 1200, और 10% ऑफ 1200 अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि 120 होता है, तो 4 इंटू 120 इज 480। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हम करेंगे अब 25% ऑफ 1200। सो व्हाट इज 25% ऑफ 1200? अब 25 को हम कैसे आगे बढ़ाएं, बताइए। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 50 का हाफ, या फिर 100 का 1/4। सही कह रही हूँ। अगर हम 100 का 1/4 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ 1200। 1/4 ऑफ 1200 की 1200 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 300। बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ 25% ऑफ 1200 की। ये देखिए एक और स्टेटमेंट आई, 25% ऑफ 4800।
अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1/4 ऑफ 4800 या वॉट एवर यू आर यूजिंग मेथड। अब दूसरों को थोड़ी बताएंगे आप क्या यूज़ करें। अब आप माइंड मेथड्स को साथ में लेके चलिए। अगर आपको किसी ने भी पूछा कि टेल मी 25% ऑफ 4800, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1/4 हमने करना है उस पर्टिकुलर नंबर का। तो 1/4 ऑफ 4800 क्या होता है? 1200। बिल्कुल करेक्ट, 1200। नाउ अब आप देखिए कि हमारे पास, आपको मैंने 25% समझा दिया, 10% समझा दिया, 5% भी समझा दिया। अब थोड़ा सा हम लेवल हाई करते हैं। इस नेक्स्ट लेवल में हम जैसे क्वेश्चन आएगा 35% ऑफ 1200, तो आप इसका क्या करेंगे? 35%, ये तो किसी पे ऐसे डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो हम इस 35% को ब्रेक ज़रूर कर सकते हैं। देखिए 35% को हम क्या लिख सकते हैं? 30 + 5 लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 30 + 5% ऑफ 1200। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स रियली वेरी इजी। जो हमने पहले पढ़ा है वैसे ही आ गया है, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 30% ऑफ 1200 हमें पता है कितना होता है? 360, एंड 5% ऑफ 1200 इज ओनली 60। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420। अब आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा इस सारे कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैम ने जो अभी तक करवाए हैं वो सारे नंबर्स 50% से नीचे हैं, तो क्या ये माइंड मेथड जो है वो 50% से ऊपर भी एप्लीकेबल है? तो यस, ये बिल्कुल ऊपर भी एप्लीकेबल है। आई विल शो यू विद एन एग्जाम्पल। सी, हम करते हैं जैसे कि 75% ऑफ 1200। तो आप 75% ऑफ 1200 को कैसे सॉल्व करेंगे? 75 को हम और क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 70 + 5% ऑफ 1200। यस, वी कैन राइट इट एज 70 + 5% ऑफ 1200। तो 70% कैसे निकालेंगे? अब तो आप सबको आ ही गया होगा कि 7 × 10% ऑफ 1200, एंड 5% भी आपको पता ही है कि 60 होता है। सो 70% इज 840 एंड 5% इज 60। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 900। बट आपको लगता होगा कि इस चीज़ के लिए हमें पेपर और पेन की ज़रूरत ज़रूर पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी पेपर और पेन उठाना भी पड़ता है। बट हाँ जी हाँ, इस पेपर और पेन को भी हम छुड़वा देंगे, डोंट वरी, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इस 75% ऑफ 1200 का एक और शॉर्टकट मेथड बताने जा रही हूँ, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले समझिए, हम 75% को और क्या लिख सकते हैं? 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3। सो स्टूडेंट्स, हमें ये वाला जो है मेथड सॉल्व करना और भी इजी होगा, उससे ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको। 25 × 3 ऑफ % ऑफ 1200। तो आपको 25% निकालना आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना भी आता है, तो और आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। और एक दो बार आप जब सॉल्व करेंगे तो वो विदाउट पेपर एंड पेन भी हो जाएगा। सो 25% क्या होगा? 1/4 ऑफ 1200, that is 300. So 300 × 3 is 900. सो आपको जो भी मेथड इजी लगे दोनों में से वो ज़रूर वो फॉलो कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी तक जो भी ट्रिक्स करवाई हैं या तो वो 0 की फॉर्म में नंबर्स थे या 5 की, जैसे 25 हो गया, 40 हो गया, 5 हो गया, 75 हो गया, 30 हो गया, बट बाकी नंबर्स का क्या? बाकी नंबर्स भी इक्वली ही इजी हैं, बस आप एक बार ध्यान लगाइए। सी, मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आई हूँ।
33% ऑफ 1200 की। अब हम 33 को क्या लिखेंगे, जैसे हमने 35 किया, जैसे हमने 75 किया, वैसे ही हम 33 कर लेंगे। 33 को हम लिख सकते हैं 30 + 3 लिख सकते हैं। और सबसे इजी बात है, आपको ये पता चलेगा कि ये 33% निकालने और भी सिंपल है, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन और भी कम हो जाती है। कैसे? ये हमने किया 30 + 3% ऑफ 1200, तो इसमें क्या आएगा, जो 30% होएगा और जो 3% होएगा उनमें सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क होगा। देखिए 30% क्या है 360, और 3% क्या है, एक ज़ीरो काट दीजिए, दैट इज़ 36। सो हमारा आंसर क्या होगा, 36 + 360 दैट इज इक्वल टू 396। समझ आ गया? एक और एग्जाम्पल से करते हैं। लेट्स डू 55% ऑफ 1200। तो 55% ऑफ 1200 आप निकालिए प्लीज, एक बार ही ट्राई तो कर लीजिए। बिल्कुल सही आपने बोला है कि जो 55 है उसको हम लिख सकते हैं 50 + 5% ऑफ 1200। तो जो 50% है वो हमें पता है कि 1/2 ऑफ 1200 है, तो उसका आंसर जो है 600 है। जो 5% है, अब तुम्हें निकालने की भी ज़रूरत नहीं, हमें 50% पता था, तो एक ज़ीरो जो है उसकी कट कर दीजिए। जो 50% है वो 600 है, तो जो 5% होगा एक ज़ीरो कट कर दीजिए, वो होगा 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60 + 600 दैट इज इक्वल टू 660। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। गो फॉर अ बिगर नंबर, 88% ऑफ 1200। तो आप 88 का मुझे लगता है आपने तो निकाल भी लिया होगा, बट जिसको अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 + 8% ऑफ 1200। तो 80% आपको निकालना आता है, 8% आपको निकालना आता है, दोनों निकाल लीजिए। इनका है 80% का आ जाएगा 960, तो 8% का क्या आएगा, एक ज़ीरो काट दीजिए 96, तो इनका सम 1056। अब आपको एक और मेथड सिखाती हूँ, आप अभी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99% ऑफ 1200। तो आप कहेंगे इसमें क्या नया मेथड है, इट्स वेरी सिंपल, वी विल डू 90 + 9 ऑफ 1200। बिल्कुल करेक्ट, इससे आंसर बिल्कुल गलत नहीं आएगा, सही आएगा। लेकिन हम इसे और भी शॉर्ट से कर सकते हैं, हम इसे कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 100 - 1% ऑफ 1200। तो 100% हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन इसीलिए कम हो जाएगी। ना हमें 100% निकालने की ज़रूरत है, ना ही 1% निकालने की ज़रूरत है। देखिए 100% क्या होगा, जितना नंबर है उसका 100% वो ही नंबर होता है। तो हमारा 1200 का 100% इज 1200 एंड 1% इज 12। तो वी विल डू 1200 - 12 एंड द आंसर इज 1188। So I hope students you liked my lecture and you enjoyed solving these questions. अब मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस विदाउट पेपर एंड पेन करने हैं, लेकिन उसके लिए एक बार पेपर पेन ज़रूर उठाना पड़ेगा। तो उठाइए पेपर पेन और कीजिए प्रैक्टिस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिए, देखिए, सॉल्व कीजिए और टाइम नोट कर कर सॉल्व कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस कुछ सेकंड्स में निकलने शुरू हो जाएं। जब आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, बल्कि खुद के साथ है। अगर पहली बार आपका एक क्वेश्चन 15-20 सेकंड्स में निकल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए कि उसको 15 सेकंड्स में निकालें। उससे नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए उससे 10 सेकंड्स में क्वेश्चन को निकालें। सो ये सब कुछ कैसे होगा, ऑब्वियस है, ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। एक बार ही ये 10-12 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पेन लेके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, माइंड में प्रैक्टिस कीजिए।
ये थोड़े से सिंपलर नंबर्स लगते हैं तो अगली बार कुछ और नंबर्स लीजिए, थोड़े डिफ़िकल्ट नंबर्स लीजिए, ताकि आप इसमें बिल्कुल ही माहिर हो जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज मैंने अपने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जो परसेंटेज है दैट इज़ अ बेस ऑफ मैनी एंड मैनी चैप्टर्स। और इसे ना स्ट्रेस लेकर बिल्कुल मत कीजिए, दिस इज़ रियली 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 फन। आप इसको एंजॉय करके करेंगे, बातों में करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। और आपने देख ही लिया कि परसेंटेज जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे सीखना तो हर किसी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर आई एंड, आपको जिसने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे या जिनके मिस हो गए हैं, उनको मैं ये सारे लिंक्स मैं नीचे लिख रही हूँ, तो आप उनमें से जाकर दूसरे लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, stay home and stay safe. Thank you so much.